लिए आज सीखते हैं अलंकार को बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार में अनु जो है उसका अर्थ क्या है? बार बार, यानी कि जो चीज बार बार आए वो अनु है। और प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी कि जब किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तरणी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पर हमें त की क्या हो रहा है? वर्ण बार बार आ रहा है। इसी क्रम में देखें तो रघुपति राघव राजा राम, तो र की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि जहां पर काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो यमक अलंकार, जहां अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आ रहे थे वैसे ही यमक अलंकार में एक ही शब्द क्या होता है? एक से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। यानी कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा घटा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का ही अर्थ क्या है? अलग है। काली घटा यहाँ पर काले बादल हैं, और अगर घमंड घटा की बात करें तो कम होना है। तो यानी कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और भी उदाहरण दिए हैं, जैसे तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पास अलंकार आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, हम इसी से इसको याद रख सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि जब किसी काव्य में एक शब्द आए लेकिन उसके साथ उसके कई अनेक अर्थ चिपक कर आए या अर्थ निकले तब वह अलंकार क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर्ण, तो यहाँ पर पानी एक शब्द है जो मोती के अर्थ में अलग अर्थ लिए हुए है, मानुष के अर्थ में अलग लिए हुए है और चूर्ण यानी कि आटे के अर्थ में अलग लिए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपक कर आए या अर्थ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वो कौन सा अलंकार है? वो श्लेष अलंकार है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पास आता है उपमा अलंकार। उपमा का तो अर्थ ही क्या होता है? तुलना करना, यानी कि जब किसी काव्य में किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। साथ ही उपमा अलंकार में हमें योजक चिन्ह देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? तुलना के लिए सा, सी, जैसा या जैसे, जैसा, जैसी शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है आदि। तो ये हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? मुख कमल खिल उठा, तो यहाँ पर क्या है? मुख कमल सा खिल उठा, तो सा हमें दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है कि मुख जो है, मुंह जो है वो कमल जैसा खिल गया, तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? कमल के फूल से की जा रही है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारे पास आता है रूपक अलंकार, जहां रूप आरोपित किया जाता है। नाम में ही क्या है? रूपक है। तो रूपक अलंकार में क्या किया जाएगा? किसी वस्तु को कोई रूप आरोपित किया जाएगा। जैसे माँ कहती थी राजीव नयन, है ना, तो राजीव नयन में राजीव जो है वो क्या है? कमल का फूल है और नयन क्या है? आंखें हैं, यानी कि किसी को के आंखों को कमल का रूप दिया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास है तुम चंद्रमुखी हो, तो चंद्र मतलब चांद और मुख मतलब मुंह, तो चांद के मुख, तो यहाँ पर क्या है? रूप दिया जा रहा है। तो जब किसी काव्य में किसी वस्तु को कोई रूप दिया जाए तो वो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में की जाती है भाई कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना की जाती है। और कल्पना के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? जैसे हम अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं मनु, जनू, मानो, जानू शब्द आते हैं। जैसे कि मनु शब्द आ गया, ठीक है, जैसे कि जनू शब्द आ गया, मानो शब्द आ गया, जानो शब्द आ गया, या मनहु शब्द आ गया, या जनहु शब्द आ गया, तो समझ जाइए कि वो कौन सा अलंकार है? वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ दिया है हरिमुख मानो मधुर मयंक, तो मानो,
हमें यहाँ पे शब्द देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी क्रम में आते हैं मानवीकरण अलंकार की बात करते हैं। मानवीकरण अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों का, प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं या जो पदार्थ हैं उनका वर्णन किया जाता है। साथ ही जो जड़ वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें किसका रूप दिया जाता है? मानव का रूप दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आया है मेघ आए बड़े बंठन के, तो यहाँ पर मेघों को क्या है? उसका रूप दिया गया है। तो भाई अगर आप भी इसी तरह से आसान तरीके से अलंकारों को सीखना चाहते हैं तो जुड़िए आदर्श एकेडमी ऐप से, जहाँ पर आप लोगों के लिए हिंदी का फाउंडेशन बैच है। एक मिनिमम से प्राइस 299 के साथ ये बैच आप लोगों को दिया जा रहा है, जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर लाइव डाउट सेशन दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके PYQ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए जाते हैं। वीकली टेस्ट आपका लिया जाता है और 1 ईयर की वैलिडिटी ये आप लोगों को देता है। अब इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आपने करना क्या है? स्क्रीन पर आप लोगों के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किया गया है, जुड़ना है आदर्श एकेडमी ऐप के इस व्हाट्सएप नंबर से। और इस बैच से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर से ही मिलेगी। तो भाई जुड़िए आदर्श एकेडमी ऐप से। धन्यवाद।